बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रोज़े के तिब्बी फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 184 है। उसका मफ़हूम है कि अगर तुम रोज़ा रखते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो ये जो बेहतरी अल्लाह जल्ल शाअनहू, ये इस आयत का मफ़हूम है जो अल्लाह जल्ल शाअनहू ने फरमाया। इस बेहतरी में तिब्बी फ़वाइद भी हैं और रूहानी फ़वाइद भी हैं। तो रूहानी फ़वाइद के बारे में तो आपने सुना भी होगा, और उलमाए किराम आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी उलमा का मुसलसल दर्स व तदरीस है कि रोज़ा अल्लाह करीम का एक अरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूँगा। तो नाज़रीन, तिब्बी फ़वाइद पे जब हम बात करते हैं तो एक वक़्त तक जब इंसानी जो मैदा है वो खाली होता है, जब निज़ाम को रेस्ट मिलती है, तो बहुत से अज़ा जो कि निज़ाम में होते हैं उसको सबको जब आराम मिलता है, जिसमें लुआबी हदूद हैं, ज़ुबान है, गला है, खुराक की नाली है, मैदा है, आंत है, जिगर है, लबलबा है, जितनी भी ये अज़ा हैं, जब एक वक्त तक इनको रेस्ट मिलती है तो इनका असाब जो दबाव होता है, असाबी दबाव, उसमें कमी आती है, जिससे इनका फ़ील जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होता है। और एक वक्त तक खाली पेट रहने से जिगर जो है, और इस तरीके से जब रोज़ा रखते हैं तो जिगर पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जिगर जो है वो उसमें तकवीज़ पैदा होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि बरतानिया है, कि उसके एक डॉक्टर रज़ीन मारूफ हैं, उन्होंने इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है। उन्होंने फरमाया कि इसकी जो रोज़ा रखने से एक महीने में अगर आप रोज़ा रखते हैं तो इसका ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और खून का जो ब्लड प्रेशर है, जो हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होता है। एक वक्त तक खाली पेट रहने से जब चर्बी जिस्म की ज़ाहिर होती है तो उसमें यकीनी तौर पे जो है वो वज़न में काफ़ी कमी आती है। तो रोज़ा वज़न को कम करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो वक़्त है। हमारे रमज़ान का महीना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस हवाले से। और रमज़ान में जिस तरह मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि जब आप अफ्तार करें, इस पर बहुत सारा इस चीज़ पे डिपेंड है कि आप सहरी और अफ्तारी किस तरीके से करते हैं। और साथ यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि रोज़ा न सिर्फ इन सब फ़वाइद के साथ साथ ज़हनी दबाव जो है उसमें कमी लेके आता है, और उसके बाद जिस्म के अंदर चुस्ती पैदा करता है और दिमाग को बेदार रखता है। तो रोज़े के इतने सारे फ़वाइद हैं, और यकीन जानिए कि इस माह मुबारक में जहाँ पे रूह को तक़वीत मिलती है, वहाँ पे हमारा जिस्म जो है वो भी बहुत सारा जो है वो फ़ायदा असर करता है। लेकिन हमारी नीयत जो है वो ये होनी चाहिए कि अल्लाह करीम की रज़ा नसीब होती है। जब वो रज़ा नसीब होगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ हमें ख़ुद ब खुद जो हैं वो इसका फ़ायदा होगा। तो इसी वीडियो के साथ मैंने कहा कि अपने नाज़रीन के सामने हाज़िर हूँ, दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे और रोज़ा के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद जो है वो हमें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।